भाई हाँ जी, हम शुरू कर रहे हैं अपना नया चैप्टर कंपैरेटिव स्टेटमेंट। 2 चैप्टर है ये, दोनों भाई बहन है, एक भाई एक बहन है, कोई से को कोई सा मान लो। एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट, एक कॉमन साइज स्टेटमेंट। चुप, एक दूसरी बुक में होगा वो, तुम्हारे पास है ना बुक वाली, उस वाली बुक में है वो। सुनो, लेटेस्ट वाली बुक के अंदर तो कंपनी वाली इसी एनालिसिस वाली बुक के अंदर जो पुराने वाला एडिशन अगर किसी ने परचेज कर रखा है तो वो दूसरे पार्ट के अंदर दिया था उन्होंने, उसे बाद में प्रिंट हुआ था ना वो। लिसन, 2 चैप्टर है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट। दोनों चैप्टर 99.99% सेम है, एक छोटा सा डिफरेंस होता है परसेंटेज किससे निकालनी है। दोनों चैप्टर के अंदर एक ही चीज़ सीखनी है हमें, कौन सी? बैलेंस शीट बनाना और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना। बहुत ज़्यादा आसान है, हम आधी से ज़्यादा बैलेंस शीट बनानी सीख चुके हैं, हेड बनाने सीख चुके हैं अकाउंटिंग रेशोज़ में। लेकिन अब बात कौन से आएगी? अब सब हेड बनाने भी सीखेंगे हम इसमें। ठीक है ना। चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान है, बिल्कुल ही ज़्यादा आसान चैप्टर है। 4 नंबर का चैप्टर आना ही आना है, 101% आना है। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों दे देते हैं, वो कंपैरेटिव दे दिया और कॉमन दे दिया, और दोनों में से बोला कोई सा एक कर लो। कभी कभी ऐसे कर देते हैं वो, कुछ सेट में कंपैरेटिव दे दिया, कुछ सेट में कॉमन साइज दे दिया। तो वो तुम्हारी किस्मत है कैसे देते हैं वो, कैसे नहीं देते हैं। करने सेम है सेम, एक कर लिया दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। प्लस जो सबसे पहला वाला चैप्टर है हमारा उसके अंदर बैलेंस शीट में यही बताना होता है कि बैलेंस शीट में ये वाली आइटम कौन से हेड और कौन से सब हेड में आती है, तो वो वाला भी ऑटोमेटिक हो जाएगा हमारा चैप्टर। तो घूम फिर के हमारे एक बैलेंस शीट सीखने से हमारे 3 चैप्टर वहीं के वहीं ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है ना। तो ये वाला चैप्टर समझ लो फिर कितना इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर आना ही आना है, 100% आना है, और मुफ्त के नंबर है, पास कराने वाला चैप्टर है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम सीखते हैं बैलेंस शीट बनाना। क्या सीख रहे हैं हम सबसे पहले? बैलेंस शीट बनाना। तो मैं कुछ चीज़ें मैं थ्योरेटिकली बता रहा हूँ जो तुम्हारी केस स्टडी उसमें आ सकती है थोड़ी बहुत। सुनो जल्दी से। सबसे पहली चीज़, जो बैलेंस शीट दी होती है वो शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग दी होती है। किसके अकॉर्डिंग दी होती है? शेड्यूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग दी होती है बैलेंस शीट। ये वाली बात याद रहेगी हमारी। हम ये किसकी बैलेंस शीट बना रहे हैं? कंपनी की बना रहे हैं कि पार्टनरशिप या प्रोप्राइटरशिप की बना रहे हैं? कंपनी की बना रहे हैं तो वर्टिकल बनेगी, सेम वही जैसे हम जब बनाते आए हम। सबसे ऊपर क्या आता है भाई हमारा? क्या बना रहे हैं? बैलेंस शीट। सबसे ऊपर हमारा क्या आता है भाई हमारा? याद रखना, सबसे ऊपर हमारा आता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। क्या आता है भाई सबसे ऊपर हमारा? इक्विटी एंड, इसमें से पेन देना मेरा निकाल के, सबसे मार्कर सबसे ऊपर वाली चैन में होगा, सबसे ऊपर इक्विटी एंड लायबिलिटीज आता है सबसे ऊपर। इसके अंदर हमारे 3 हेड होते हैं, और कितने सब हेड होते हैं भाई हमारे? 2 सब हेड होते हैं। हेड कौन कौन से होते हैं हमारे? पहला हेड का नाम है, ये हेड है, क्या है ये हमारे? हेड, शेयर होल्डर फंड। दूसरा हेड का नाम है नॉन करंट लायबिलिटी। तीसरे हेड का नाम है करंट लायबिलिटी। नीचे आता है, इसके बाद हमारी टोटल कर देते हैं हम। फिर आता है हमारा एसेट्स। एसेट्स के अंदर 2 हेड होते हैं हमारे। पहले हेड का नाम होता है नॉन करंट एसेट्स, दूसरे हेड का नाम होता है हमारा करंट एसेट्स। बातें समझ में आई यहाँ तक की सारी? आगे ये तो सर हमने बहुत अच्छे से पहले भी सीख लिया था, लेकिन अब बहुत ध्यान से समझना है सबको। लेकिन अब क्या सीखना है हमें? अब हमें सीखना है सब हेड भी इनके। कुछ सब हेड तुम्हें पता है, कुछ सब हेड मैं अब बताने जा रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें ढंग से आइटम को अब उसके सही जगह पे ही प्लेस करना है। ठीक है भाई, तो बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले सब हेड का नाम क्या होता है? शेयर होल्डर फंड में पहला सब हेड कौन सा है हमारा? शेयर कैपिटल। क्या है हमारा? शेयर। शेयर कैपिटल में क्या आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बहुत सिंपल है, कोई लिखना चाहे शॉर्ट में फटाफट अपने पास लिखते रहे कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी। ठीक है, क्या क्या चीज़ आएंगी? बुक में फॉर्मेट को मत गंदा करना, कहीं और लिख लेना, SC लिख के फटाफट लिख लो, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। दूसरा हमारा सब हेड कौन सा होता है हमारा? रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या क्या आते हैं? सारे रिजर्व्स आएंगे। कौन कौन से रिजर्व? जनरल रिजर्व, कोई सा भी रिजर्व हो। दूसरा
सरप्लस मतलब प्रॉफिट आएगा, एज वेल एज लॉस भी यहीं पे आएगा हमारा। अगर लॉस है तो वो भी यहीं पे आएगा हमारा। बात क्लियर होगी बिल्कुल, हमारी छोटी सी बात है बिल्कुल। अब आता है नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में 2 ही हेड है हमारे पास। कितने हेड है? बस 2 ही हेड है हमारे, सॉरी हेड कह रहा हूँ, सब हेड है। इन्हें क्या बोलते हैं हम? सब हेड। 2 ही सब हेड है हमारे। कौन कौन से हैं वो? पहला है हमारा लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, और दूसरा कौन सा है हमारा? लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। भाई देखो, मैंने जो सिलेबस में है वो ही पढ़ाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है, मैं फालतू का नहीं पढ़ाने का किसी को। हमारे सिलेबस में इतना ही है और इतना ही करना है हमें, ये बात बिल्कुल फिक्स है। फिक्स है तो फिक्स है, चेंज नहीं। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में क्या आएगा? ऑब्वियसली लोन, डिबेंचर्स वगैरह वगैरह। क्या? लोन, बोरोविंग्स, डिबेंचर्स। प्रोविज़न में सिर्फ प्रोविज़न ही आएंगे अगर लॉन्ग टर्म है तो, बस और कुछ नहीं आने का। समझ गए बात? बस लॉन्ग टर्म याद रखने वाली बात। सबसे ज़्यादा मुश्किल कौन सा होता है हमारा? करंट लायबिलिटी करना। सबसे ज़्यादा मुश्किल कौन सा है हमारा? करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स के सब हेड्स याद करना। तो करंट लायबिलिटी के सब हेड कौन कौन से हैं भाई? अगर ऊपर लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स है तो मैं इसे यहाँ बना दूँ, करंट लायबिलिटी के सब हेड यहाँ बना देता हूँ मैं। अगर उधर लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स है तो इसमें क्या होगा भाई हमारा? शॉर्ट टर्म्स बोरोविंग्स। अगर ऊपर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हैं तो नीचे क्या होंगे हमारे? समझे मैंने क्या बोला? यहाँ लॉन्ग टर्म बोरोविंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है तो इसमें शॉर्ट टर्म बोरोविंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन तो होने ही होने हैं। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस 2 नए तुम्हें याद रखने हैं बस, एक तो ट्रेड पेबल और बाकी क्या? अदर करंट लायबिलिटी। बस क्या है भाई? एक हमारा ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल में क्या आता है? कौन कौन बताएगा उसे? 1000 रुपये इनाम उसके लिए नहीं होगा, पूरा सुन लिया करो, कूदने लग जाते हो एकदम। डेटर्स, शाबाश, तालियां बजाओ भाई सारे के सारे। डेट बजाओ भाई ज़्यादा, डेटर्स, वाह। डेटर्स आएंगे ट्रेड पेबल में। आगे लाइन पे एक तो क्रेडिटर्स आते हैं इसके अंदर, और एक बीपी, और बचा हुआ क्या है? अदर करंट लायबिलिटीज। अदर करंट लायबिलिटी। तो कितने सब ऐड हुए इसके अंदर? 4। 2 तो यहीं से बन गए, एक अदर करंट लायबिलिटी हो गया, गरीब बेचारा अकेला बचा ट्रेड पेबल, उसे भी डाल दो। नाम से पता चल जाएगा कोई प्रोविजन शॉर्ट टर्म है, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन लिखना चाहो लिख लो, तो यहाँ पे आता है वो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। कहाँ आता है? शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स में आ जाएगा वो हमारा। बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ आ जाएगा हमारा? शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स में। ट्रेड पेबल में मैंने 2 लिखी दी है कौन कौन सी चीज़ें, बाकी सब यहाँ आएगा। बाकी सब जैसे क्या? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनएक्रूड इनकम, वो सब यहाँ पे आएंगे ऐसी चीज़ें हमारी, ठीक है ना? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अनएक्रूड इनकम, वो सब अदर करंट लायबिलिटीज़ में आ जाएंगे। ठीक बा? सब बढ़िया बा? समझ में आ रही है ना चीज़ें सारी? यहाँ तक का समझ में आया? लायबिलिटी अच्छे से सबको बताओ, सबको अच्छे से समझ में आया? क्या क्या दोबारा बोलता हूँ मैं एक बार। सबसे पहले हमारा था शेयर होल्डर फंड, दूसरे उसमें 2 सब हेड हैं हमारे, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल में हमारा क्या क्या आ जाता है? इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। रिजर्व एंड सरप्लस में सारे रिजर्व प्लस सरप्लस का मतलब प्रॉफिट या लॉस। फिर नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोविंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। फिर करंट लायबिलिटी में 4 है, शॉर्ट टर्म बोरोविंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, अदर करंट लायबिलिटीज, ट्रेड पेबल। खत्म बात, सीधी बात, नो बकवास। अब आता है हमारा एसेट्स। एसेट्स में पहले 2 सब हेड हैं। एसेट्स में मेन हमारे जो सब हेड हैं वो 3 कर दिए क्या अब इन्होंने? चलो 3 कर देते हैं तो भाई हम भी 3 ही कर देंगे। देखता हूँ, 1 सेकंड रुक जाओ, क्या पता एक्स्ट्रा लिखा हुआ इसने। ठीक है चलो 3 लिखे हैं तो हम भी 3 ही लिख लेंगे भाई। मेन इसने कितने लिख दिए भाई हमारे? अब 3 लिख दिए इसने हमारे। कितने लिख दिए? 3। तो चेंजेस आते रहते हैं हर बार भाई। देखो इस बार की बुक के अंदर 3 कर दिए इसने। तो कौन कौन से भाई? सबसे पहला हमारा PPE एंड आई, याद रहेगा नाम। क्या वर्ड बोला मैंने? PPE एंड आई। ये नया नाम है, पहले फिक्स एसेट्स नाम हुआ करता था, अब क्या नाम लिख दिया इसने भाई? पहला सब हेड कौन सा हो गया? PPE एंड आई। PPE कौन है और आई अलग है। PPE मतलब प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल्स।
ये सब यहाँ पे आएगा पहले सब हेड के अंदर। क्या क्या भाई, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में क्या है, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फिर फर्नीचर, फिक्सर वगैरह वगैरह। और इंटेंजिबल्स में क्या है, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा। सिंपल है बिल्कुल यहाँ तक। तो दूसरा वाला क्या है हमारा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, एनसीआई। दूसरा को ए लिख देता हूँ, ए। बी कौन सा है हमारा, एनसीआई, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म ना हो, बस करंट ना हो, या खाली उसने इन्वेस्टमेंट बोल दिया तो भी यहीं पे आएगा। ये बात ध्यान रखनी है, अगर खाली इन्वेस्टमेंट लिख दिया है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट लिख दिया तो भी यही वाली इन्वेस्टमेंट है। अगर करंट है तो मुंह फाड़ के चिल्ला के बोलेगा करंट, कि करंट लग गया भाई। अगला हमारा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। सी कौन सा है हमारा, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। लोन्स एंड एडवांसेस किसे बोलते हैं, जब हम लोन किसी को देते हैं। अब देखो, हमने आज तक यही पढ़ा है कि लोन लायबिलिटी होता है, पर वो लोन लायबिलिटी तब होता है जब हम लोन, अगर मैंने लोन दे दिया किसी को तो मेरे लिए एसेट्स है ना, तो उसे हम लोन नहीं बोलते, हम उसे लोन्स एंड एडवांसेस बोलते हैं। याद रखने वाली बात याद रहेगी। तो अकाउंट्स में कभी भी लोन्स एंड एडवांस वर्ड आए तो इसका मतलब वो एसेट्स वाला लोन है, वो हमने दिया होगा किसी को। समझ में आई बात। यार गेट खोल दो, अंधेरा सा आ रहा होगा बहुत ज़्यादा, आ रहा अंधेरा सा वीडियो में, सही आ रही है वीडियो, अंधेरा सा नहीं आ रहा आज, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा, ये हो गया हमारा। अब आता है हमारा करंट एसेट्स। यहीं पे लिख देता हूँ फिर से मैं भाई, ऊपर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है तो नीचे क्या आ जाएगी, ए कौन सा हो गया हमारा, करंट इन्वेस्टमेंट। ऊपर नॉन करंट है तो नीचे करंट। अब इससे कंपैरिजन करना, अगर यहाँ ट्रेड पेबल है तो नीचे क्या होगा, ट्रेड रिसीवेबल, जिसमें डेटर और बी आ जाएगा। अगला, अब अगर यहाँ पे लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस है तो नीचे क्या आ जाएगा, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस। तीन तो हमारे बहुत सिंपल हो गए। और अगर यहाँ अदर करंट लायबिलिटी, तो यहाँ पे भी क्या होगा, एक ए बी सी डी ई, डी यहाँ लिखता हूँ। ई में क्या हो जाएगा, अदर करंट एसेट्स। तो एक गरीब हमारा अकेला बचा, अच्छा दो बच रहे हमारे। एक हमारा इन्वेंट्री बचा, इन्वेंट्री भाई स्टॉक भी तो यहीं पे आएगा हमारा। और एक बचा है हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मतलब कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, वो सब चीज़ें। थोड़ी सा याद करना पड़ता है यहाँ पे, थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ी सी चीज़ें याद करने वाली हैं बस यहाँ। वैसे मैंने बहुत डीपली बताया है तुम्हें, होप सो याद हो भी गया होगा आधे से ज़्यादा। तो जब सारा याद हो गया तो फिर बहुत ही अच्छी बात है, पहले से ही था फिर और अच्छी बात है। हाँ मतलब अकाउंटिंग रेशोज, बस सब हेड के नाम याद करने हैं अब यहाँ पे, ये मेन खेल है बस। तो कैसे याद हो गए होंगे होप सो सपोज। तो अब हम करते हैं इसका पहला नंबर का इलस्ट्रेशन। हमें क्या बनाना होता है यहाँ पे, कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनानी होती है। कितने मिनट की वीडियो होगी, 13। बंद कर दो वीडियो, दोबारा बनाएंगे हम, अब क्वेश्चन करेंगे।